नमस्कार दोस्तों, ये दिन था 1 जून 2009 का, जब एक एयर फ्रांस हवाई जहाज़ ब्राज़ील के एक निजी हवाई अड्डे से अपने सफ़र के लिए उड़ान भरता है। इस विमान का पूरा सफ़र ब्राज़ील से शुरू होकर पेरिस के एक डी गॉल हवाई अड्डे पर जाकर ख़त्म होना था। इस विमान को चला रहे थे 37 वर्षीय डेविड रॉबर्ट और 32 वर्षीय पियरे सेड्रिक बोमिन। दरअसल में इस पूरे सफ़र के दौरान इस एरोप्लेन को अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजारने का प्लान था। शुरुआत में तो ये विमान 228 यात्रियों के साथ सही तरीके से उड़ान भरता है। वही मौसम रहा, वही नज़ारा था और इस हवाई जहाज़ को उड़ा रहे इन पायलट्स के लिए ये उड़ान बाकी उड़ानों की तरह ही आसान थी। लेकिन उस टाइम पर जब एयर फ्रांस 447 नाम के इस विमान की क्रैश लैंडिंग अटलांटिक महासागर में होना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रात के 2:14 का समय हो रहा था, लेकिन पता नहीं इस जहाज़ के साथ उस दिन ऐसा क्या हुआ कि उस रात की हुई इस दुर्घटना ने एक इतिहास रच दिया। विमान के टेक ऑफ के 3 घंटे 6 मिनट बाद ही विमान का संपर्क धरती पर मौजूद उनकी टीम से टूट गया था। असलियत में उस रात इस विमान के साथ एक अजीब घटना घटी थी। गहरी काली रात में विमान हवा में आज़ाद पंछी की तरह सफ़र कर ही रहा था कि करीब टेक ऑफ के 3 घंटे बाद से इस विमान के सामने बड़े बड़े तूफान आना चालू हो गए। हालांकि अक्सर हवाई जहाज़ के साथ ऐसी छोटी मोटी समस्याएं होती रहती हैं, मगर फ्लाइट 447 के पीछे पड़ा यह तूफान इस विमान के लिए कोई छोटा मोटा तूफान नहीं ठहरा, बल्कि उस रात उस विमान के साथ कुछ ऐसा मामला हुआ कि तूफान में मौजूद बर्फ़ के छोटे कणों ने विमान में मौजूद एयर स्पीड सेंसर को ही तोड़कर रख दिया, जिससे कि हवाई जहाज़ का ऑटो पायलट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। लेकिन इसके साथ साथ विमान की इस हालत का कहीं ना कहीं पायलट्स को भी जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि पायलट्स की कुछ आपसी त्रुटि के कारण ही यह जहाज़ अटलांटिक ओशियन के ऊपर तूफान में फंसा हुआ था। खैर, इस प्लेन को संभाल रहे इन पायलट्स ने विमान को तूफान से बचाने की हर संभव कोशिश की। हालांकि इससे पहले प्लेन को उड़ा रहे इन पायलट्स के साथ ऐसी गंभीर कंडीशन कभी भी नहीं आई थी, जिससे कि वो ऐसे मामलों में थोड़े से ना समझ रहे। और साथ ही साथ फ्लाइट 447 खतरनाक तूफान के सामने खुद को केवल 4 मिनट तक ही रोक पाया। और शायद 1 जून 2009 की रात का वो मंजर विमान में मौजूद सभी 228 यात्रियों के लिए दिल दहला देने वाला मंजर था। और बाद में ठीक रिकॉर्ड किए गए टाइम के अनुसार रात के 2:14 पर ही विमान 447 अटलांटिक ओशियन में महज 4 मिनट 24 सेकंड के टाइम में ही गहरे काले पानी में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। और अंत में उस रात अटलांटिक महासागर की इस गहराई के सामने हवा में बेमिसाल गति से उड़ रहे इस एरोप्लेन की एक भी ना चली। इस दुर्घटना में विमान में मौजूद चालक दल सहित 228 लोगों को अटलांटिक ओशियन में अपने अंदर समेट लिया। इसके बाद पूरे 2 साल बाद करीब 4 अप्रैल 2011 को WHO ने इस विषय के बारे में खोज की, तो इन्हीं की एक खोज दल ने एयरबस जेट के मलबे को अटलांटिक महासागर की सतह से पूरे 3900 मीटर नीचे पाया। हालांकि अब इस क्रैश विमान के बारे में कुछ बातें करें तो ये विमान 4 साल पुराना था, मतलब कि दुर्घटना से पहले ये 4 साल तक उड़ने में सफल रहा। इसकी पहली उड़ान 25 फरवरी 2005 को थी और 2 महीने बाद 18 अप्रैल 2005 को इसकी दूसरी सफल उड़ान रही। हालांकि दुर्घटना के समय तक इस विमान ने पूरे 18,000 घंटे उड़ान का समय जमा कर चुका था। और बाद में यहाँ तक पाया गया था कि इस विमान में दुर्घटना पीड़ित लोगों के रिश्तेदारों ने कानूनी कार्रवाई भी की थी। खैर, आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।